बुलेटिन का आगाज करेंगे अच्छी खबर से। पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की फीटर कीमत में 8 रुपए कमी की गई है। डीजल की फीटर कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है, जबकि पेट्रोल की फीटर कीमत में 8 रुपए कमी की गई है। डीजल की फीटर कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया है। तो वहीं अब पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर की गई है। अच्छी खबर है, पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए कमी की गई है और अब पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर की गई है। तो वहीं डीजल की फी लीटर कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया है। पेट्रोल की कीमत में वाज़ेह तौर पर कमी की गई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए कमी की गई है और अब पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल की फी लीटर कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया है। पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है और फी लीटर कीमत में 8 रुपए कमी की गई है और अब नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर की गई है। तो वहीं डीजल की फी लीटर कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया है। पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है और अब पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए कमी की गई है। तो वहीं डीजल की फी लीटर कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मुआशी माहिरीन के साथ अहम मुशावरती इजलास। मुल्की मुआशी मसाइल के हल के लिए इस्लाहात और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। शराय तरक्की में इजाफे, टैक्स इस्लाहात, तवानाई के बहरान के खात्मे के निकात तय कर लिए गए हैं। ज़राअत, सनअत और IT की तरक्की के मराद पर मबनी पैकेज भी तैयार कर लिया गया है। सालाना बुनियादों पर रोजगार की फ्राहमी, नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पॉलिसी निकात भी मुरतब कर लिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मुआशी माहिरीन के साथ अहम मुशावरती इजलास हुआ है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि कुदरत के निज़ाम ने नवाज शरीफ के खिलाफ जुल्म का समूचा लिया। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहा है। कुदरत की लाठी चारों तरफ अपना असर दिखा रही है। इस्तीफे पर इस्तीफा आ रहा है, बुज़दिल भाग रहे हैं, दूसरों का एहतसाब करते हुए फ़िरौन बने हुए थे, अपनी बारी आई तो जूतियां छोड़कर भाग गए। उकाड़ा में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि शोर मचाया जा रहा है कि हमारा इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। तुम्हारा निशान बल्ला नहीं, वो डंडा था जिसे अब छीन लिया गया है। दहशतगर्द जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है और ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा। बखुदा ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, ये इंतकाम उनसे मुस्लिम लीग नून नहीं ले रही, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। एक सुओ मोटो सुना है ना? सुओ मोटो क्या होता है? जब अदालत खुद ब खुद नोटिस लेती है किसी चीज का, तो कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है और किस तरह ये बुज़दिल दुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे। इस्तीफे पे इस्तीफा आ रहा है, दूसरों का एहतसाब करते हुए फिरौन बने हुए थे, बेगुनाहों का एहतसाब करते हुए ताकत के बलबूते पे फिरौन बने हुए थे और आज अपनी बारी आई तो मुंह छुपाकर जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अब हमें इलेक्शन नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। ताकत का सरचश्मा आवाम है। मुस्लिम लीग नून सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती। नून लीग मुखालिफिन को आउट करके अकेले इलेक्शन लड़ना चाहती है। नून लीग की वो ही पुरानी सियासत है जिससे सब वाकिफ हैं। कंबर शहदाद कोट में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। समझता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन अदालत को ब्लेम करना चाहते हैं, उनके अपने अंदर देखना चाहिए कि कहाँ कुठाई हुआ, किससे कुठाई हुआ, जिससे अब उनका और उनका जमात का नुकसान हो रहा है। जहाँ तक ये अदालत का फ़ैसला जस्टिस फाइज़ ईसा साहब ने बड़े वाज़े किया। जब से वो
वज़ीर आला क्या, जब से वो चीफ जस्टिस बना, ही इज़ बिन वेरी क्लियर कि वो सियासी फैसले ने कानून पे अमल दरामद करते हुए फैसले देंगे। अगर जस्टिस फायज़ ईसा एक सियासी फ़ैसला देना चाहते थे तो वो कानून के एक तरफ रख के एक सियासी फ़ैसला दे सकते थे, मगर वो ये रवायत तोड़ना चाह रहा था। कैसे वो सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो PTI के साथ इनके इश्यूज चल रहे थे उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं। नून लीग सियासत नहीं करना चाहते, मुस्लिम लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहते, मुस्लिम लीग अपने मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दरखास्त देंगे। कोर्ट की जो डिसीजन है जिसने हमसे बल्ला ले लिया उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए हैं और ये जमहूरी खिलाफ एक साजिश कामयाब हुई है। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान जसौरी ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम के बायस आम शहरी बहुत परेशान है। हम मुतासरा लोगों को अगले 15 दिनों में मोटरसाइकिलें देंगे। नई मोटरसाइकिलें चोरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम रिकंडीशन मोटरसाइकिलें लोगों को देंगे, जिनके मोबाइल चोरी हुए उनको भी टच मोबाइल देंगे। IG और CCP को गवर्नर हाउस के मातहत कर देंगे। अगर कोई बड़ा जुर्म हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँगा। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो शख्स भी जिसकी मोटरसाइकिल पिछले साल के 3 महीने आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में अगर मोटरसाइकिल चोरी हुई है उन लोगों को हम मोटरसाइकिल इंशाल्लाह अगले 10 से 15 दिन में देना शुरू करेंगे। नई मोटरसाइकिल दोबारा छिनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप उसी पैसों में 2 लोगों को दे सकते हैं, तो रिकंडीशन जो मोटरसाइकिल है वो दें। और इसके साथ साथ उन नौजवानों को या लोगों को जिनके मोबाइल टेलीफोन स्नैच हो गए और वो कहीं राइडर है, कहीं काम कर रहा है और मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको भी हम मोबाइल टेलीफोन, टच मोबाइल फ़ोन देंगे। IG या CCPO को गवर्नर हाउस के मातहत कर दें। इस शहर में अगर कोई बड़ा क्राइम हो तो उसकी ज़िम्मेदारी में लेने के लिए तैयार।